सरकार ने दिया जवाब, केंद्र कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी। हेलो दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो केंद्र सरकार के कर्मियों पेंशनरों को बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। कर्मियों के महंगाई भत्ते, रिटायर लोगों के महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी हो जाएगी। मौजूदा समय में डीए डीआर 46% की दर से मिल रहा है। अगले माह तक इस भत्ते में 4% की वृद्धि होगी। नियम है कि महंगाई भत्ते की दर 50% की पार होते ही सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन पर गंभीरता से विचार करना होगा। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 138.8 अंक के स्तर पर संकलित हुआ है। भारत सरकार के श्रम रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा 30 जनवरी 2024 को दिसंबर 2023 के लिए आखिर भारतीय CPI IW की रिपोर्ट जारी की गई है। हालांकि कर्मचारी संगठनों को 8वें वेतन आयोग के गठन पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई उत्साहवर्धक जवाब नहीं मिला है। पिछले साल की दूसरी छमाही से केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद महंगाई भत्ता यानी डीए की दर 42% से बढ़ाकर 46% हो गई थी। अब 1 जनवरी 2024 से सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4 से 5% बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद JCM के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIPCI के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि कर्मियों के डीए की मौजूदा दर 46% है। जनवरी 2024 से जब इस दर में 4 या 5% की बढ़ोतरी हो तो वह आंकड़ा 50% से पार हो जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार इस भत्ते की बढ़ी हुई दरों की घोषणा मार्च में कर सकते हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन करने के लिए सरकार ने मांग की गई है। 138.8 अंक के स्तर पर अंकित हुई सूचकांक भारत सरकार के श्रम रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा 31 जनवरी 2024 को दिसंबर 2023 के लिए जारी अखिल भारतीय CPI IW में 0.3 अंक की कमी दर्ज की गई है। औद्योगिक श्रमिकों के उपयुक्त मूल्य सूचकांक 138.8 अंक के स्तर पर संकलित हुआ है। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 0.22% की कमी रही है, जबकि एक वर्ष पूर्व इन्हें 2 महीने के बीच 0.15% की कमी दर्ज की गई है। श्रम ब्यूरो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के मूल्य सूचकांक का संकल्प संपूर्ण देश में फैले हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 137 बाजारों से एकत्र खुदरा मूल्य के आधार पर किया जाता है। सूचकांक का संकल्प 88 औद्योगिक केंद्र एवं अखिल भारत के लिए किया जाता है। संकल्प आगामी महीने के अंतिम कार्यदिवस पर जारी होता है। 0.45% से प्रभावित हुआ बदलाव सूचकांक में दर्ज कमी के अधिकतम योगदान खाद्य एवं पेय समूह का रहा है, जिससे कुल बदलाव को 0.45% से प्रभावित किया गया। सूचकांक में दर्ज कमी पिछले कई वर्षों से केंद्र कर्मचारी को डीए में 4% की बढ़ोतरी होती रही थी। इस साल जनवरी में डीए की दरों में 4 से 5% तक की वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मियों में सैलरी रिवाइज होगी। कई तरह के भत्ते में भी 25% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन करना होगा। उस स्थिति में केंद्र सरकारी कर्मियों को बम्पर खुशखबरी का एहसास होगा। 7वें वेतन आयोग से सिफारिश की थी कि केंद्र में पे रिवाइज हर 10 साल में हो। यह जरूरी नहीं है कि इस अवधि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, यह पीरियडिकल भी हो सकता है। हालांकि वेतन आयोग ने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है कि कब और कितना समय बाद वेतन आयोग गठन करना होना चाहिए। 2 करोड़ कर्मचारी पेंशनों में नाराजगी। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार ने 2 टूक जवाब दिया है कि अभी इसके गठन का कोई विचार नहीं है। इस पर करीब 2 करोड़ कर्मचारी पेंशनों की नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठन न करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्य बताया। अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही है। अब भारत पेंशन समाज ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई है। साथ ही कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 माह के डीए का एरर जारी करने के लिए सरकार से आग्रह किया है। भारत पेंशन समाज BS के महासचिव SP महेश्वर ने बताया कि 68वीं AGM के दौरान यह प्रस्ताव पास किया है कि अभी लंब 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। कन्वेनर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्क्स के महासचिव SB यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। हालांकि DOPB तरफ से कन्वेनर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्क्स के पदाधिकारियों को फोन पर बताया गया कि सरकार के एजेंडा में अभी 8वें वेतन आयोग में गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।